नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे मुंजा के विषय में। मुंजा किस टाइप की शक्ति है, ठीक है। एक मुंजा क्या कर सकती है, ठीक है बा, या मुंजा के द्वारा क्या काम करवाया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या कार्य को लिया जा सकता है एक मुंजा के द्वारा। मुंजा सिद्ध होने के बाद मुंजा को कैसे सिद्ध किया जाता है, कहाँ पे सिद्ध किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ जो मुंजा को लेके फैलाया गया है सोशल मीडिया में, ठीक है। एक्चुअली में मुंजा क्या होता है दोस्तों? मुंजा हो, काले कलवा हो, जिन हो, यक्षिनी हो, ठीक है। यक्षिनी में कोई कोई राजसिक होता है, लेकिन बाकी जिन हो और दूसरे राजसिक को छोड़ के बाकी दूसरा सारा यक्षिनी हो, पिशाचिनी हो, ये सब क्या होते हैं? प्रेत योनि की शक्ति है, इतर योनि की शक्ति है, ठीक है। पिशाच योनि की शक्ति है ये सब, ठीक है। तो ये सब को आप लोग जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों का जो योनि है वो इतर योनि है। इन लोगों का जो साधना का विधान है वो साधना का विधान हमेशा आपका तामसिक ही रहेगा। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा देखा है, कोई कोई बोलते हैं कि मुंजा का सात्विक साधना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुंजा को सात्विक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मुंजा को सिद्ध करने का मतलब प्रेत होता है। मुंजा के बारे में आइडिया है कि नहीं? मुंजा क्या है? मुंजा वो जो नवजातक बच्चे होते हैं जो माँ के गर्भ में रहते हैं, जिसका भ्रूण मर जाता है, वो लोग मुंजा बनते हैं। नहीं तो एक से लेके ज़्यादा से ज़्यादा तक उन लोगों का एज हो सकता है 0 to 1 ईयर, मतलब 1 साल। 0 साल से लेके 1 साल तक का जो बच्चा, प्रसव के समय में जिन लोगों का मृत्यु हो जाता है, या किसी किसी कोई कोई लोग ऐसा करता है कि टेस्ट करता है, टेस्ट में अगर बेटी निकल गई तो गर्भपात करवा देता है। उस गर्भपात करवाने के समय में जो भ्रूण की हत्या हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर एक जीव पल रहा होता है भ्रूण के रूप में। तो वो जो भ्रूण होता है उसमें जो जीव है उसका जो आत्मा मरने के बाद उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और वो लोग मुंजा के श्रेणी में चला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो माँ के पेट में बच्चे मरे हैं और जो बच्चा आपका 0 से लेके 1 साल के अंदर मरा है, मतलब अपने मृत्यु को प्राप्त हुआ है, चाहे वो रीजन कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि इतने उम्र में मृत्यु प्राप्त करने वाला हमेशा अपमृत्यु ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो दुनिया का जितना भी उन लोगों को मिलना था, दुनिया में जन्म लिया था आत्मा ने, तो दुनिया का जो कुछ भी उन लोगों को मिलना था, सुख दुख उन लोगों को भोगना था, वो सब नहीं भोग पाया उन लोगों का आत्मा ने। और उसके फलस्वरूप में क्या होता है? उन लोगों का मुक्ति नहीं होता है और वो लोग भटकते रहते हैं। और वही आत्माओं को तांत्रिक क्या करते हैं? अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। वश में करके उनसे क्रियाएं करवाया जाता है, कुछ भी क्रिया ये लोग करते हैं। मुंजा बहुत शक्तिशाली, प्रेत शक्ति होने से भी बहुत शक्तिशाली शक्ति है मुंजा। मुंजा और कच्चा कलवा दोनों के लक्षण सेम है, लेकिन दोनों शक्तियाँ सेम नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि कच्चा कलवा और मुंजा में समानताएं है। कोई कोई बोलते हैं शक्ति भी सेम ही है। कोई कहीं पे कच्चा कलवा बोलता है, कहीं पे मुंजा बोलता है, लेकिन ये बात गलत है। मुंजा मुंजा होता है, कच्चा कलवा होता है। दोनों की शक्तियों में समानताएं है, क्योंकि दोनों ही जो शक्ति है वो बच्चों की अतृप्त आत्माओं से बनती है, या बच्चों की जो अतृप्त आत्माएं हैं वही लोग उस शक्तियों में कन्वर्ट होता है। कोई मुंजा बनते हैं, कोई कच्चा कलवा बनते हैं। 12 से 13 साल तक का बच्चा जिसका कोई भी दुर्घटना या कोई भी रीजन से मृत्यु हुआ हो, वो लोग बन जाते हैं कच्चा कलवा, ठीक है। उन लोगों का आत्मा को तांत्रिक सिद्ध कर लेते हैं और क्रिया करवाते हैं, वो लोग भी बहुत पावरफुल होते हैं। और इधर जो मुंजा होता है, 1 साल तक का जो बच्चा है, 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा, या माँ के पेट में जो भ्रूण हत्या होता है वो भ्रूण का आत्मा, ये लोग क्या होता है? मुंजा बनते हैं, ठीक है। और मुंजों का जो विषय निवास स्थल है, वो निवास स्थल है शमशान के इर्द गिर्द। शमशान के आसपास में कोई वृक्ष है बड़ा सा, पीपल या बट का, वहाँ पे, ठीक है। और अगर वो पीपल या बट का वृक्ष शमशान में नहीं है, लेकिन फिर भी
ऐसा जगह है जहाँ पे वीराना है, सुनसान है, वहाँ पे भी मुंजा आपको मिल सकता है। ठीक है। मुंजों का जो साधना का तरीका है, वो तरीका दो तरीका का है। आप इसको शमशान में भी कर सकते हो, शमशान के बाहर कहीं नदी के घाट वगैरह सुनसान जंगल वगैरह में बैठ के भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो इसको, तो एक विधान है जिसके ज़रिए आप इसे घर में भी कर सकते हो, मुंजा का साधना। ठीक है। ये साधना 3 दिन का होता है। मुंजा आपके लिए अगर सिद्ध हो गया, शक्ति तो प्रेत शक्ति है, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ प्रेत शक्ति ही है, लेकिन अगर मुंजा सिद्ध हो गया तो अन्य प्रेत शक्ति से मुंजा बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है। मुंजा को कोई नहीं काट सकता है। इनफैक्ट मुंजा को काटने के लिए अगर कोई हनुमान जी का शक्ति भी प्रयोग करेगा तो भी मुंजा कटेगा नहीं, माता काली का शक्ति प्रयोग करेगा तो भी मुंजा को नहीं काट सकता है। माता काली का या माता मदानंद का हो या हनुमान जी का हो, कोई भी शक्ति, भैरव बाबा का शक्ति हो, मुंजा को नहीं काटता है। ऐसा बात नहीं है कि काट नहीं सकता है, लेकिन नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि मुंजों का जो आत्मा होता है वो निष्पाप होते हैं। उन लोगों को धरती में आकर पाप करने का समय ही नहीं मिलता है। उन लोगों को मृत्यु की प्राप्ति हो जाते हैं उन लोगों का शरीर को, और इसलिए वो आत्माएं निकल जाते हैं शरीर से और वो लोग भटकते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो प्रारब्ध का जो मृत्यु है वो नसीब नहीं हुआ उन लोगों का। जो उन लोगों का मृत्यु लिखा हुआ था नसीब में, वो टाइम से पहले ही वो लोग मर गया। और इसीलिए उन लोगों का जो भी कामना हो, वासना हो, जो भी उन लोगों का धरती में जन्म लेने का जो भी उद्देश्य हो, वो सब उन लोगों के साथ ही रह गया। ठीक है। और पाप करने का तो इधर टाइम ही नहीं मिला, इसलिए निष्पाप रह गया। तो क्या होता है, निष्पाप होता है, इसलिए इन लोगों को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मुंजों को ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्या करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती है? अगर मुंजा के लिए इन लोग ये सब शक्ति आगे बढ़ती है मुंजा की तरफ, तो मुंजा क्या करता है, हाथ जोड़ के प्रणाम की भंगिमा में उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और वो लोग आशीर्वाद दे के हटना पड़ता है। जितना भी बड़ा शक्ति आप मुंजा काटने के लिए यूज़ क्यों ना करो, क्योंकि वो बच्चों पे कोई शक्ति प्रहार नहीं करती है, बच्चों पे कोई शक्ति अत्याचार नहीं करती है। ठीक है। जो भी आपका सात्विक शक्ति हो, जो भी अब जितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो, ठीक है, वो कभी बच्चों पे प्रहार नहीं करते हैं। ठीक है। बच्चों पे प्रहार नहीं करते, इसलिए मुंजों पे ये लोग प्रहार नहीं करते और मुंजा का शक्ति ये लोग नहीं काटते हैं। इसलिए जो भी तांत्रिक जिस पे भी मुंजा का प्रयोग करता है, बहुत खतरनाक तरीके से ये काम करते हैं। अभी मुंजा का काम क्या क्या होता है? मुंजा का काम होता है सूखा बारिश करवाना। ठीक है। सूखे में ये बारिश करा देगा, ये मुंजे का काम होता है। नोटों का बारिश करवाना, ठीक है, ये भी मुंजा कर सकता है। गोडाउन शिफ्टिंग मुंजा आसानी से कर सकता है। डॉक्यूमेंट शिफ्टिंग, फाइल शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरे जगह तक मुंजा कर सकता है। ठीक है। किसी पे मारन करो, किसी के घर में अशांति करना है, किसी का उच्चाटन करना है, ये सब मुंजा कर सकता है या करता है। अभी मुंजा ये सब काम क्यों करता है? क्योंकि मुंजा को भोग पे मुंजा चलते हैं, मुंजा को भोग देना पड़ता है। ठीक है। और भोग लेके मुंजा अपना काम करता है, क्षिप्र गति से करता है, तीव्र गति से करता है। मुंजा के जैसे तीव्र गति से काम कोई भी शक्ति नहीं करता है। ठीक है। ये मुंजा का साधना का जो मंत्र है और जो विधान है, ठीक है, जो घर में करने वाला विधान है, कोई अगर घर में करना चाहता है तो घर में करने वाला विधान है इसका, और कोई मसान वगैरह में सिद्धि करना चाहता है तो वहाँ पे भी करने का विधान है। और दोनों ही तरीके में टाइम 3 दिन का ही लगता है। ठीक है। टाइम का कोई ये नहीं है, 3 दिन का टाइम लगता है। हाँ, मसान वगैरह में करने से एक दिन से ही, पहले दिन से ही आपके आसपास मुंजों की उपस्थिति आप लोग क्या करोगे, फील करोगे, महसूस करने लगोगे। घर में शायद वो चीज़ तो नहीं हो सकता है पहला दिन ही, लेकिन दूसरा तीसरा दिन से घर में भी स्टार्ट हो जाता है वही सेम एहसास मुंजों का। तब डरना नहीं है, साधना कंटिन्यू करते रहना है। तीसरे दिन मुंजा आपके सामने आ जाता है। मंत्र जाप कंप्लीट होने के बाद मुंजा को भोग देना है, उसके बाद मुंजे से वचन लेना है।
ठीक है, इतना करके मुंजे को वचन में बांध लेना है। उसके बाद मुंजा आपके लिए कुछ भी क्रिया करेगा। मुंजा जो कि बहुत ही खतरनाक साधना है, इसलिए इसका जो मंत्र है, यह मंत्र मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। और मंत्र का बात यह है कि अगर मैं मंत्र यहाँ पे दूंगा तो कोई भी इस मंत्र का कॉपी करके कुछ भी कर सकता है, और साधना खतरनाक है। ये मंत्र आप बिना गुरु के ये मंत्र से साधना नहीं कर सकते हो, या ये साधना आप कोई भी मंत्र से नहीं कर सकते हो, मुंजा का साधना बिना गुरु का। इसलिए कोई नौ सीखे इसका कोशिश ना करे, इसलिए मैं साधना और विधान नहीं दिया हूँ यहाँ पे। किसी को करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है स्क्रीन पे, कांटेक्ट करके मंत्र विधान ले सकता है। मंत्र विधान लेने से उसको गुरु दीक्षा भी प्रदान कर दिया जाएगा साथ में, क्योंकि बोला ही बिना गुरु के ये साधना नहीं हो सकता है। गुरु दीक्षा के साथ मंत्र और विधान प्रदान किया जाएगा, और साधना में जो भी जरूरी मार्गदर्शन चाहिए उन लोगों को सब प्रदान कर दिया जाएगा। ये साधना प्रदान करने का एक फीस है मिनिमम, वो फीस पे करके आप लोगों को साधना मेरे से लेना होगा, और लेने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मुंजा के बारे में अगर कुछ गलतफहमी था आप लोगों के दिमाग में तो वो भी दूर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।